ખાસ આપણે આજના દિવસે ચર્ચા કરવાના છીએ તે છે એજીએસ ટ્રાન્ઝેક્ટ ટેકનોલોજીસ. કંપનીના નંબર્સ પર નજર કરી લો, તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ જે છે તે આવતા જોવા મળેલા છે. 5% યર ઓન યર આવક વધી છે અને જો ક્વાર્ટર એન્ડ ક્વાર્ટર તમે જુઓ તો 1.5% વધી છે. આ સિવાય એબિટા તમે જોશો ત્યાં 5%નો વધારો છે. માર્જિન્સ ડેફિનેટલી એના ઉપર આપણે વધુ ચર્ચા કરીશું અને ખોટ કંપનીની છે નફાની સામે. વધુ વાતચીત કરીએ एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज़ सीएफओ सौरभ लाल साथे. सौरभ जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. सबसे पहले तो नंबर्स के ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं सर आपके. इंटरेस्टिंग नंबर्स देख रहे हैं हम और लॉस जो है उसको हमने देखा है. किस तरीके से क्या डेवलपमेंट्स हैं सर? अगर आप हमारा बिजनेस देखें तो हमारे रेवेन्यू परफॉर्मेंस देखें, हमारे बिजनेस मॉडल देखें, सो हमारा बिजनेस जो मेजोरिटी रेवेन्यू है वो सर्विस बिजनेस से आता है, जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बैंक्स के साथ या हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ. तो उसके हिसाब से हमारे जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू टू ग्रो कर रहे हैं. हमारा रेवेन्यू काफी सर्विस नेचर का है, तो रिकरिंग रेवेन्यू के फॉर्म में हमारा काफी रेवेन्यू आता है. और अगर हमारे आप परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे जो बिट्टा मार्जिन हैं वो काफी स्ट्रांग रहे हैं. अनफॉर्चुनेट टाइम तो कोविड का सबके लिए, बट उसके बावजूद भी हमारे परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है. ऑन द लॉस साइड अगर आप देखिए सर, तो हमारे केस में हमने जो भी आईपीओ अपना कंप्लीट करा है, हमारे उस आईपीओ का मेन एक पर्पस यही था कि जो ओएफएस शेयर का जो स्टेक था वो सारा का सारा पैसा कंपनी में वापस आएगा प्रमोटर के थ्रू, और उसके थ्रू हमने अपनी कंपनी को काफी डीलिवरेज कर दिया है. हमने करीब करीब 600 करोड़ रुपए प्लस के डेट रीपे कर दिया है, और इस 600 करोड़ का डेट रीपे करने से आने वाले टाइम में हमें करीब करीब 100 करोड़ का इंटरेस्ट का कमी होगी हमारे कॉस्ट में. सो उस इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस जो मैट्रिक्स है बिल्कुल स्ट्रांग रहे हैं, और इस सेविंग के 100 करोड़ रुपए से हमारे कंपनी का रेवेन्यू और आई वुड से सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी होगी आने वाले टाइम में. ठीक है सर. अब ओमनी चैनल पेमेंट सॉल्यूशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या कंपटीशन आप देखते हैं और क्या मार्केट शेयर जो है वो अभी हम फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं, चाहे बाहर की भी बात करें या भारत की भी बात करें, दोनों के हिसाब से? जैसे कि आपने बोला ओमनी चैनल के बाद से, तो हमारी कंपनी इस वक्त दोनों बिजनेस मॉडल को काफी ग्रो कर रही है. कैश बिजनेस में हम ऑलरेडी काफी बड़े स्तर पे प्रेजेंट हैं. हम सेकंड लार्जेस्ट एटीएम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सेकंड लार्जेस्ट कैश में सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिप्लॉयर ऑफ पॉज मशीन्स हैं एट ऑल द ऑयल मार्केटिंग कंपनी. सो अगर हमारी पोजीशन देखें और हमारा आगे का ग्रोथ स्ट्रेटेजी देखें या हमारी ऑर्डर बुक देखें, तो हमारे पास काफी स्ट्रांग आगे का बिजनेस मॉडल अवेलेबल है इस मार्केट में. जो कि अगर कंपटीशन की बात करें तो जैसे अगर हम अपना डिजिटल बिजनेस की बात करें, उसमें हमारे पास तीनों देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से हमें करीब करीब 50% मार्केट शेयर का पूरा ऑर्डर बुक हमारे पास है. उसी तरह अगर हम कैश बिजनेस की बात करें तो हमारे एटीएम बिजनेस में हमारे जो सबसे बड़े कस्टमर हैं सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, और उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं. हमारा उनके साथ जो बिजनेस शेयर है वो काफी स्ट्रांग है, और उस स्ट्रांग शेयर के हिसाब से आई थिंक हमारी पोजीशनिंग टू कंटिन्यू एंड ग्रो दिस बिजनेस इज वेरी गुड. ठीक है सर, पोजीशनिंग तो बहुत अच्छी है हमारी, तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है. भले ही हम लॉस में हैं लेकिन मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो ऐसे ही हम मेंटेन करेंगे या उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे सौरभ जी? सर अगर आप हमारे मार्जिन्स का जैसे आपने बोला मार्जिन्स को अगर आप देखें जो हमने सस्टेन करे हैं, चाहे वो इस क्वार्टर एंड क्वार्टर देखिए, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखिए, चाहे 9 मंथ और 9 मंथ देखिए, तो और आगे वाले टाइम में जो हम अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो कि पॉज डिप्लॉयमेंट हमारा लक्ष्य है कि पूरा का पूरा हमारा पॉज डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए. हम जो ऑनगो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू हम काफी वैल्यू एडेड सर्विस ला रहे हैं, तो हमारा कंपनी का उद्देश्य सर यही है कि जो हमारी इंटरनल सॉफ्टवेयर टीम है, हमारा जो ये है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा कर पाए, और अपने मर्चेंट्स को जो हम पॉज मशीन देते हैं उसका सिर्फ यूज एक पेमेंट की तरह ना हो, उसका वैल्यू एडेड सर्विस क्रिएट कर पाए, जिससे मर्चेंट भी उस पॉज मशीन को किसी और माध्यम की तरह यूज कर पाए और इसका इकोसिस्टम ग्रो हो. जैसे कि हमने मर्चेंट पॉज पे हमने कैश एट द पॉज डालने का हमने डाला है, हमने माइक्रो एटीएम की फॉर्म में उसको एनेबल्ड करा है, हमने लॉयल्टी रिडेम्पशन करा है, हम अभी एलएसीआर प्रोडक्ट हम अपने मर्चेंट्स को देंगे जिसको कहते हैं लोन अगेंस्ट कार्ड रिसीवेबल्स. सो इन सब के माध्यम से हमें लगता है आने वाले टाइम में ये सब जो नए डेवलपमेंट्स हैं, जो नए आउटलुक्स हैं, they will support our margins and we will continue to get the market share and continue to get the operating leverage over period of time. ठीक है सर. अब जिस तरह से हम देख रहे हैं आपके एबिटा मार्जिन्स की तो हमने बात की ओवरऑल, बाकी जो हमने देखा था आईपीओ के बाद से अभी तक में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए होंगे. हमने जिस पर्पस के साथ आईपीओ में पैसे लिए थे उसके बाद से अब तक में क्या डेवलपमेंट रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा समझाइए. जो हम यूज़ करने वाले थे उसको लेकर क्या डेवलपमेंट्स हुए, स्पेंडिंग कैसी रही है हमारी?
तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप देखें सर, हमारे आईपीओ में सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर था, उद्देश्य यही था कि इसके अंदर ये जो आईपीओ था पूरा ओएफएस शेयर आईपीओ था, जिसमें प्रमोटर सबसे ज्यादा अपने शेयर बेच रहा था। बट उस आईपीओ में हमने बिल्कुल डिफाइन करा हुआ था कि प्रमोटर जो शेयर बेचेगा उसका कैश जो आएगा वो प्रमोटर को नहीं जाएगा, वो एक एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाएगा। उस एस्क्रो अकाउंट से वो पैसा कंपनी में आ जाएगा और कंपनी उस पैसे से एनसीडी जो कंपनी ने लास्ट ईयर रेस करे थे वो रिडीम कर देगी। तो उसी हिसाब से पूरा का पूरा सर मैकेनिज्म हमने करा। हमारा आईपीओ का प्रोसीड्स हमारे को 29 जनवरी को करीब मिल गया था और हमारी लिस्टिंग 31 जनवरी को हुई, तो हमने उसी दिन सारा का सारा पैसा कंपनी में ले लिया और पूरा का पूरा वो पैसा एनसीडी चुकाने में लगा दिया, कर दिया। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर था पूरा मीट हो गया और पूरा का पूरा डिस्क्लोजर हमने रेगुलेटर्स को या स्टॉक एक्सचेंजेस को या लेंडर्स को या रेटिंग एजेंसीज को सबको पूरा का पूरा हमने कर दिया है। और जैसे कि मैंने बताया सर, जो इस एनसीडी रिडीम करने का, जिससे हमारी कंपनी की लिवरेजिंग काफी कम हो गई है, जो हमारा डेट करीब करीब 1100 करोड़ रुपए प्लस का था बिफोर दिस आईपीओ, वो घट के करीब करीब 486 करोड़ रुपए का डेट रह गया सर हमारा अब। तो इसके आने वाले टाइम में हमारे को इससे काफी काफी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सेविंग होगी, जिसका अगर मैं नंबर पर्सपेक्टिव में बोलूं तो करीब करीब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हमारे को 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सेविंग होगा सिर्फ इस एनसीडी रिडम्पशन के बाद। ठीक है सर, काफ़ी अच्छे से आपने सारी जानकारी दी है। अब मैं ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि भारत के बाहर भी ऑलमोस्ट 4 या 5 देश में देख पा रहा हूँ, एशियन देशों में भी आप सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर क्या सिचुएशन है सर? जैसे हमने नंबर्स देखे हैं, क्या वहाँ पर भी थोड़ा सा कोविड का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं या उसको कैसे हमें समझना चाहिए? वहाँ से कैसा टर्न अराउंड होता हुआ आप देख रहे हैं भारत की कंपैरिजन में? तो हमारे भारत में तो जैसे हमने बोला आपसे कि हम काफी जी। अग्रेसिवली और काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हम कर रहे हैं अपने कैश बिजनेस में या डिजिटल बिजनेस में। उसी तरह जो हमने अपने 5 कंट्रीज में अपने हमने जो अपने बिजनेस मॉडल बनाया है, जिसमें सिंगापुर हमारा एक बेस कंट्री है, उसके बाद हम श्रीलंका में एक्सपैंड हुए सर, फिलीपींस में हैं, हम कंबोडिया में हैं, उसके बाद इंडोनेशिया है। तो इन सब कंट्री में भी सर हम जो हमारे जो कैश और डिजिटल बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, जो लाइन हम इंडिया में हम सब अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, उन्हीं लाइन ऑफ बिजनेस को हम एक्सपैंड कर रहे हैं टेरिटरीज में। जैसे श्रीलंका में हमारा सर वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ आउटसोर्सिंग एटीएम का कॉन्ट्रैक्ट है, जो बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। सिमिलरली हमने इंडोनेशिया में सर एक ज्वाइंट वेंचर करा है वहां के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप के साथ, जिसके थ्रू हम डिजिटल पेमेंट्स को ग्रो कर रहे हैं। उसी तरह हम कंबोडिया और फिलीपींस में भी अपने बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। अभी अगर देखें सर, इसका जो पूरा योगदान है इस बिजनेस का हमारे पूरे रेवेन्यू में करीब करीब 4 और 5% के बीच में है। बट जैसे जैसे सर हमारा बिजनेस मॉडल, जैसे जैसे वहाँ पे हमारे लोकल टाई अप्स और स्ट्रेटजीज बनती जाएंगी, आने वाले टाइम में हमें लगता है कि वो कंट्रीज में भी काफी इनोवेशन हो रही हैं, काफी रिक्वायरमेंट है इस तरह के बड़े प्लेयर्स की, जो वहां जाके ये न्यू इनोवेटिव आइडिया, चाहे वो एटीएम आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो व्हाइट लेवल एटीएम्स हो, चाहे वो हमारे पॉस्ट डिप्लॉयमेंट हो, डिजिटल स्ट्रेटजीज हो, उन सबको हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है सर, उस ग्रोथ की बात भी हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब आगे हमें ये समझाइए कि जैसे हमारा एटीएम वाला बिजनेस है, आप कैश कलेक्शन में नहीं है, इसके बारे में समझाइए सर, इसके डेवलपमेंट्स क्या हैं? सर अगर आप देखें, हमारे पास कैश एक सब्सिडरी है, सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड, जिसका मेजर काम कैश रिप्लेनिशमेंट का ही है। वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है सर, और वो कंपनी ही मात्र एक कंपनी है जो आज ऑल इंडिया लेवल पे सारे कंप्लायंसेस के को पूरा कर चुकी है, जो कि वेरियस रेगुलेटर्स ने recommend करे हैं। और हमारी जो सब्सिडरी सिक्योर वैल्यू है वो उसके पास अप्रोक्सीमेटली एज आई सेड कि उसका सेकंड लार्जेस्ट है। तो कैश बिजनेस में भी हम सर काफी बड़े हैं। जो सिक्योर वैल्यू बिजनेस है सर, वो हमारे लिए कैप्टिव भी है, क्योंकि वो हमारे एजीएस के भी कैश मैनेजमेंट बिजनेस को देखती है। बट मार्केट के हिसाब से भी करीब करीब 50% रेवेन्यू जो सिक्योर वैल्यू का है वो करीब करीब मार्केट से भी आता है। तो एज आई सेड सर, एटीएम स्पेस ग्रो कर रहा है। आपने अगर देखा हो सर, कैश इन सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया है, कैश इन एटीएम ट्रांजेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उस मामले में सिक्योर वैल्यू is also growing very fast in last 2 to 3 years. That business also has also grown very fast. और हमें बिलीव है कि सर ऐसे मार्केट में रिक्वायरमेंट है, और जैसे कि हम सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं, तो हमारा मार्केट शेयर भी उस हिसाब से उस बिजनेस में बढ़ता रहेगा। तो थोड़ा वही मैं आपको बता रहा था कि हमारा कैश बिजनेस भी है, जो हमारी होली ओन सब्सिडरी सिक्योर वैल्यू के थ्रू होता है। डेफिनेटली सर, आपके रेवेन्यू मिक्स में मैं देख पा रहा हूँ कि 14% जो है वो ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, अदर ऑटोमेशन में, और बैंकिंग के सॉल्यूशन में भी 10% जितना है, और बाकी 16% डिजिटल है, और मोस्टली 60% जो है वो आप कैश के हिसाब से देख रहे हैं। तो इसके अंदर कोई चेंज आते हुए आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं रेवेन्यू मिक्स में, या आप देख रहे हैं कि यही थोड़ा सा इन लाइन हम यहाँ से एटलीस्ट 1-2 साल रहेंगे?
सर अगर आप देखें लास्ट 3 सालों में जो हमारा डिजिटल बिजनेस था वो करीब करीब जी। 8% के करीब था, जो आज 14% पहुंच गया है। हुँ, सिमिलरली दूसरा बिजनेस जो हमारा कैश पेमेंट बिजनेस है, उसका परसेंटेज भी उस हिसाब से मूव कर रहा है। तो सर क्या है कि अगर आप पूरा ग्लोबल मैक्रोस देखें इंडिया का या किसी भी वर्ल्ड का, सर जी। पेमेंट स्पेस पूरा का पूरा काफी ग्रो कर रहा है। चाहे वो हम कैश पेमेंट्स की बात करें, चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, चाहे हम वो एटीएम की बात करें, चाहे वो एनी अदर फॉर्म ऑफ पॉस बिजनेस की बात करें। सो आवर बिजनेस इज ऑल्सो ग्रोइंग इन द सिमिलर डायरेक्शन। और जैसे मैंने बताया कि हमारा हुँ, डिजिटल बिजनेस 8% से करीब करीब 14.7% के करीब पहुंच चुका है। और हमारा जो आगे का ठीक है। स्ट्रेटेजी है जिसमें हम पॉज डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में डिजिटल बिजनेस का परसेंटेज ग्रोथ योगदान में काफी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है हमारी, जो हमें काफी इजी सिनेरियो में या इसी आई वुड से रेशोज में कंटिन्यू टू ग्रो होगा। ठीक है सर। इसके अलावा एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा और वो ये है कि आपने जो रेवेन्यू प्रॉफिट के गाइडेंस दिए थे और मार्जिन्स की तो हमने ऑलरेडी बात की है, तो ये गाइडेंस पे कोई आगे कमेंट्स फर्दर कैसे देखना चाहिए इसको, क्या ट्रेंड लाइन हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे, सौरभ जी? सर जैसे कि हमने बताया कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमने भी अपने 9 महीने के रिजल्ट्स दिए हैं, हम अपने जी। मार्च 22 की गाइडेंस को भी हमने अपने एनालिस्ट कॉल पे सबको अपडेट करा कि हमारे को जो गाइडेंस, सर हमारा बिजनेस में सर एक हुँ, सबसे अच्छी बात यही है कि हमारा बिजनेस सर्विस नेचर का है। और हम इस बिजनेस को हुँ, देखें सर, जैसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो हमारे को रिकरिंग नेचर का रेवेन्यू नेचर का बिजनेस समझते हैं। जैसे हमारे एटीएम आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो पॉस बिजनेस के हो, जिसमें हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उस हिसाब से हुँ, हमें लगता है कि ये जो बिजनेस है विल कंटिन्यू टू ग्रो। और जो जितनी हम नई नई चीजें जो हम बिजनेस इकोसिस्टम के साथ ऐड करते जा रहे हैं, वो हमारे को सर काफी जी। ऑपरेटिंग लीवरेज आने वाले टाइम में देंगी। तो फ्रॉम द रेवेन्यू गाइडेंस और सर फ्रॉम मार्जिन गाइडेंस, मैं यही बोलना चाहूंगा सबको आपके माध्यम से कि हमारे हिसाब से हमारे जी। पास ऑर्डर बुक जो इन हैंड है, चाहे वो कैश की है, चाहे वो डिजिटल की है, चाहे वो एग्जिस्टिंग रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब बड़े स्ट्रांग हैं, बहुत ही रेप्यूटेड बैंक्स के साथ हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इन नेचर हैं। सो आई थिंक फ्रॉम अ गाइडेंस परस्पेक्टिव अभी हम आपको 2023 की गाइडेंस अभी हम एग्जैक्टली नहीं दे पाएंगे, बट हाँ सर वी बिलीव कि जी। 22 के जो नंबर हैं हमारे, वो हुँ। वी शुड डिलीवर दैट नंबर टू आवर इन्वेस्टर एंड देन गो फॉर अ नेक्स्ट इयर्स प्लानिंग सर। डेफिनेटली